एक मैसेज प्राप्त हुआ है हमारे लिए। उसमें वो बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। सर जी, आज एक वीडियो बना दो या हमें समझा दो। हम काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत गलत गलत विचार आते हैं माइंड में, सुसाइड करने का मन करता है। प्लीज़ हेल्प मी सर। एक को बहुत ही ये चिंता का विषय है कि जिस उम्र में 17-18 साल की उम्र में आते आते युवा और युवतियां इस डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इसकी कोई तो वजह होगी कि वो डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं। इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि हम जिस किसी भी चीज़ को चाह रहे हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है और हमारे अंदर उसकी जो चाहत है वो अंधाधुंध है। और अंधाधुंध जो चाहत है, जब वो नहीं मिल पाती तो हमारे अंदर बेचैनी को उत्पन्न करती है और वो बेचैनी हमारे लिए डिप्रेशन में ले जाती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, बहुत उसका पीक पॉइंट लेवल है, तो इंसान कहता है मैं सुसाइड कर लूंगा। और उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण ये होता है कि हम जो हमारा वर्तमान है उसको हम नहीं जीते और आगे के भविष्य की प्लानिंग ऐसी करते हैं कि उसमें खोए रहते हैं। और उसमें खोए रहते हैं तो हमारे जो वर्तमान स्थिति में कार्य होने चाहिए वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाते। और जब वो कार्य अच्छी तरीके से नहीं हो पाते तो उसके बाद क्या लगता है कि कोई भी कार्य ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और उसके दौरान जब कार्य ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, आपकी जो जीवन की कार्यशैली है, दिन प्रतिदिन जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें लगातार बिगड़ाव हो रहा है, बिगाड़ की स्थिति बनती चली जा रही है और आपकी कंडीशन पहुंच जाती है कि आपको किसी से भी बात करने का मन नहीं करता और आपसे कोई कुछ कहता भी है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उसके लिए। ये कैसे दूर किया जा सकता है? इसका मेन कारण क्या हो सकता है? विचार करते हैं इस पर। विचार हमें यह करना होगा कि हमें अपने काम में डूब जाना होगा और अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसको काम को करना होगा। अपनी व्यस्तता जो है वो काम में लगानी होगी। देखो, इंसान एक दिन मरेगा डिप्रेशन से, तनाव से, एक दिन मरेगा, लेकिन जब वो डिप्रेशन करता है ना तो छोटे छोटे टुकड़ों में रोज मर रहा होता है, वो रोज मरता है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन मरी जाएं, नहीं, आप अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें और उसमें ही व्यस्त हो जाएं। क्योंकि जिस मकान में कोई नहीं रहता, जो मकान खाली रहता है, उसमें कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू अपना निवास कर लेते हैं। और ठीक वैसा ही हमारा माइंड है। ये जब हम खाली होते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग बहुत गलत गलत विचार आते हैं जो कि उन कीट पतंगों की तरह काम करते हैं। और जब कीट पतंगे जब लगातार वो काटते हैं तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन, बेचैनी ये महसूस होता है हमारे लिए। इस बात को याद रखो, कोई भी दवाई, अगर आप दवाई भी लेते हैं तो दवाई सिर्फ मस्तिष्क के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, आपके मस्तिष्क में बदलाव कर सकती है, आपके मन में बदलाव नहीं कर सकती। तो सीधी सी बात यह है कि हमें अपने मन में बदलाव करना होगा। हमें समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क जो है वो किन कामों में इन्वॉल्व रहता है। और कई सारे ऐसे काम होते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, हम उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि उनका जो असर है वो धीमे 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 करके हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ रहा होता है। और आप इलाज किसका करते हैं? मस्तिष्क का। भाई, अगर ड्राइवर ने पी रखी है और आप इलाज करवा रहे हैं गाड़ी का कि भाई सामने साफ नहीं दिख रहा है, तो आपने कहा अच्छा सा चश्मा बनवा दो आंखों का, तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपको अच्छे से काम अपने मस्तिष्क की करना होगा। अरे भाई, जरूरत है किसकी? सॉफ्टवेयर की, आप चढ़वा क्या रहे हैं? हार्डवेयर। तो फिर ऐसे काम नहीं चलने वाला ना। आपको अपने अंदर की चीजों को समझना होगा कि हमारे अंदर ऐसा घटित क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसे कौन से लोग इन्वॉल्व हैं जो हमारे कार्यों में बाधा बन रहे हैं, और उनको एक एक गिनकर चुनकर नाम लिखिए और हटा दीजिए अपने बाधा से, अपने रास्ते से हटा दीजिए उनको। फिर आप धुआंधार काम करिएगा, कुछ मत सोचिएगा। अगर आपके दिमाग में मरने का विचार आए तो आप ये सोच लीजिए आपका जीवन एक क्षणिक मात्र के लिए मिला है, उसमें आप बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं अपने जीवन में जिससे कि आपके अंदर वो बदलाव उत्पन्न हो, जिससे कि आप इस दुनिया के लिए मिसाल बन जाएं और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएं और आप कहें, लोग कहें क्या बात है भाई। अगर सीखना चाहिए तो आपसे कोई सीखे। आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिस उम्र में आपको बहुत कुछ करना चाहिए उस उम्र में आके आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आप सुसाइड करने का मन कर रहे हैं। अगर आपको सुसाइड करने का मन आए ना तो भाई 10 जिंदगियों को ऐसे चुन लेना और बदल देना पूरी तरीके से, और वो 10 जिंदगियां ना पूरे संसार को बदल के रख देंगी।
भाई आप अगर आए हो तो मनुष्यता का कुछ तो असर दिखा के देके जाओ। क्या फायदा जो मन आप जानवरों की तरह आए और चले गए। तो किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचिए, वो जड़ तक जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आई ना आपके लिए। तो ये जो मरने के विचार हैं उनको आप हटा दीजिए। आपके अंदर मन का मरने के विचार एक कायरता की निशानी है। आपके मरने के विचार ये सिद्ध करते हैं कि आप अपने कार्यों से इतने हताश हो चुके हैं कि आप में कार्य करने की शक्ति नहीं रही। और कार्य करने की शक्ति कब नहीं रहती है, जब हम किसी मन की भावनाओं में या फिर इमोशंस में, फीलिंग्स में बह जाते हैं। क्योंकि इमोशंस जो है ना वो हमारे लिए कमजोर बना देते हैं। तो अगर आप किसी से बंधे हुए हैं, किसी फीलिंग के साथ बंधे हुए हैं, किसी इमोशंस के साथ बंधे हुए हैं, तो यकीन रूप से आप कमजोर हो जाएंगे। समझ में आया ना। जब कोई बेटा अगर बाहर के लिए जाता है, उसकी माँ जब रो देना तो कमजोर हो जाता है वो। समझ में आया ना। तो जो इमोशंस हैं वो हमारे लिए कमजोर कर देते हैं। जब हमें किसी काम को करना होगा तो हमें अपने इमोशंस की दुनिया से बाहर आना होगा। एक वीर पुरुष हो तुम, उसको एक पौरुषता की निशानी जो है वो आपके अंदर झलकनी चाहिए। आपके अंदर एक जीवन झलकना चाहिए, आपके अंदर एक यौवन झलकना चाहिए, एक जुनून। अरे कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा, है ना। आर्य कार्तिक कहते हैं ऐसा। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा आपके लिए, मैं आपके लिए बस ये कहना चाहूँगा, डेडिकेशन के साथ उस काम को फोकस करिए। और फोकस करिए, इतना तन्मयता से उसमें डूब जाइए, कुछ भी नहीं है, बस यही करना है। और टारगेट करिए एक दिन के लिए, आज हमें इतना करना है, बस आगे कुछ सोचना ही नहीं। और जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप चाहेंगे, देखेंगे कि आपका डे बाय डे, पर डे आप अपने आप में एक अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अच्छा महसूस तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को सही सकारात्मक विचारों में डूबा रखेंगे। चिंतन में और चिंता में अंतर होता है। तो आप चिंतन करें, चिंता ना करें। और चिंतन अगर सही हो गया तो चिंता का कोई कारण ही नहीं बनेगा कि आपके अंदर चिंता पनपे। अगर आपने सही चिंतन किया है किसी कार्य का, और अगर आप किसी काम का चिंता कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि काम को आप बिगाड़ रहे हैं। आप काम को संभाल नहीं रहे हैं, काम को बिगाड़ रहे हैं। तो आप उसको समाधान की तरफ सोचें, समस्या की तरफ नहीं। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं वही चीज़ हमारे अंदर लगातार आ रही होती है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आप एक बंद कमरे में जिसमें बिल्कुल अंधेरा है और आपके लिए विचार आ रहे हैं भूतों के। मान लो एक विचार आया भूतों का, तो लगातार मैं गारंटी देता हूं कि आपके अंदर भूतों के विचार आने शुरू हो जाएंगे। क्या है ये? बस यही है कि हमारे ब्रह्मांड से लगातार विचारों की बारिश हो रही है और आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। साइंटिफिक ये क्लियर हो चुका है कि जो मनुष्य है उसके मस्तिष्क में 24 घंटे में 62,000 विचार आते हैं। और आप लगातार किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, आपके अंदर सोसाइटी के बारे में विचार आएंगे। आप समस्या के बारे में सोच रहे हैं, आपकी समस्याओं के बारे में विचार आएंगे। अगर आप समाधान के बारे में सोच रहे हैं तो आपके दिमाग जो है ना वो समाधान निकाल के देगा साहब। आप सोच किसके बारे में रहे हैं वो डिपेंड आप पे करता है। तो इसीलिए आप समस्या को ना सोच के समाधान के बारे में सोचें। आप लोगों के काम को ना करने की बजाय आप हेल्प करने के बारे में सोचें। आप किसी को घृणा करने की बजाय उससे प्यार करने के बारे में सोचें। आप जब ऐसा सोचेंगे तो यकीनन आपके साथ अच्छा होने लगेगा। अगर आप डेली कहते हैं अरे आज तो दिन ही खराब है, अगर आपका सुबह के 10 मिनट खराब हो गए तो 10 मिनट के चक्कर में भैया पूरे 12 घंटे खराब मत करिए। आपके बाकी के 11 घंटे 50 मिनट बचे हुए हैं, उनको अच्छे से अपने अंदर यूटिलाइज करिए, जिंदगी को जिए। ये एक बबूला है भाई, इसको रंगीन बनाइए, पता नहीं किस दिन फूट जाएगा और चला जाएगा इस दुनिया से। तो क्यों ऐसे सोच विचार में ऐसा सब कुछ डिप्रेशन ये सब कुछ अपना करके। आज की जो जिस उम्र पे आप होते थे उस उम्र पे लोग अच्छे से कपड़े भी नहीं पहनते थे, अंडरवियर पहन के घूमते रहते थे, और आप आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इस प्रकार से सब तरफ से घिरा रखा है उन विचारों से, उन लोगों से, उन समस्याओं से कि आप बहुत ज़्यादा आपकी जिम्मेदारियों का जो पहाड़ है वो आपके ऊपर टूटने जा रहा है। तो उस पहाड़ को कम करिएगा, आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा बांधिए और छोटे छोटे कामों को स्टेप बाय स्टेप करिएगा, तो आप यकीन रूप से अच्छा कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि आपके लिए यहाँ से इस वीडियो से कुछ चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका ऐसा भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप हमें लिख लीजिएगा, हम उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।